मुझे एक बात बताइए आरजू जी, जिस तरह से अमेरिका की या ईरान की रिएक्शन की बात है, क्या पाकिस्तान अभी मौजूदा वक्त में इतना सक्षम आपको नजर आ रहा है कि अमेरिका या ईरान से पंगा ले ले, या अमेरिका की किसी इच्छा के बगैर जाकर कोई डील साइन कर ले, अमेरिका के ऑर्डर के बगैर वो कोई और रास्ता पकड़ ले? नहीं, मुझे नहीं लगता कि चाहे वो पाकिस्तान हो या कोई भी गल्फ कंट्री हो, वो अमेरिका की मर्जी के बगैर कोई डील साइन करते होंगे या किसी किस्म का कोई स्टेप इस किस्म का लेते होंगे। डेफिनेटली इस वक्त भी जो डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है उसमें अमेरिका को मालूम होगा, अमेरिका से पूछा गया होगा। ना सिर्फ पाकिस्तान ने बल्कि सऊदी अरेबिया भी एकदम अमेरिका के कहे पे ही चलता है। यहाँ तक होता है कि अगर सऊदी अरेबिया को अमेरिका मना कर दे तो वो हमें लोन तक नहीं देता या अपना लोन वापस मांग लेता है। इस किस्म की भी हमने पास में देखी है कि जो सिचुएशंस बनी है। तो इसलिए अमेरिका की मर्जी के बगैर तो ये सब नहीं हो रहा होगा, और अमेरिका को मेरे ख्याल से इसमें कोई खतरा भी नहीं होगा। इस वजह से उन्होंने कहा होगा ठीक है आप इस किस्म की डिफेंस पैक्ट पे जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन यही तो बात हो जाती है। अच्छा कर्नल दिनेश नैन साहब, जल्दी से मुझे ये बताइए कि ये जो पैक्ट है, हालांकि ये कितना वर्दी है, कितना इम्पैक्टफुल है, ये तो एक बड़े क्वेश्चन है, क्योंकि हिमांशी जी ने कहा ना कि पहले भी कई बार इस तरह के कई पैक्ट का हिस्सा रहा, लेकिन उसका हुआ क्या ये हम सभी जानते हैं। लेकिन ये जो पैक्ट है, मक्का अगर पैक्ट या इसको रणनीति तैयार करने की कोशिश है, इसकी ज़रूरत कितनी है फिलहाल? और आखिर ये जो टाइमिंग है, इस टाइमिंग के बीच में अगर ये डिफेंस पैक्ट बीच में आ रहा है तो उसके क्या मायने हैं? देखिए नैना, कुछ डेवलपमेंट चल रही है जो पूरे वेस्ट एशिया के अंदर। एक तो 2 दिन पहले ही इसराइल ने अपनी पूरी नेवल फ्लीट जो है वो मूव कर दी है मेडिटेरियन के अंदर और रेड सी के अंदर। और दूसरा डेवलपमेंट बहुत खतरनाक हुआ है जिसके अंदर अर्दोगन की नींद खराब हो जाएगी कि जो अगाजी लीडर ऑफ, मुझे आई थिंक अगर मैं नाम गलत ले रहा हूं तो माफ करना, अगाजी करके नाम है, जो कुर्द के लीडर हैं, उनकी और अल शरा की मीटिंग हुई सीरिया के अंदर। और बेसिकली मीटिंग किस बात पे हुई है कि अब कुर्दों को जो है वो सीरिया की गवर्नमेंट के अंदर शामिल किया जाएगा। अब ये कुर्द तो हमेशा से ही अर्दोगान के लिए सिरदर्द रहे हैं, तो बिल्कुल दरवाजे पे सिरदर्द आ रहा है। तो आप सोचिएगा ये अमेरिका क्या प्लान कर रहा है। तीसरा, आप खुद कहे कि सऊदी अरब के साथ में अमेरिका वही करता, सऊदी अरब वही करता जो अमेरिका कहता है। और अमेरिका ने यह भी घोषणा की है थोड़े दिनों पहले ही कि वो चाहता क्या है, सीरिया हो, इराक हो, तुर्की हो या फिर आपके पाकिस्तान हो, वो चाहते हैं कि ये अब्राहम अकॉर्ड के अंदर आ जाएं, यानी इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लें, इजराइल के साथ इनके संबंध ठीक हो जाएं। अब ऐसे में ये तो आरजू जी बता पाएंगी कि आसिम मुनीर का पाकिस्तान में क्या होने वाला है। अगर इस तरह की बातचीत इनकी आगे बढ़ रही, खेल आगे चल रहा है, तो जहां एक और का बलूचिस्तान है, ठीक दूसरी तरफ आपके खैबर पख्तूनख्वा, और आज तो आपने बताया कि पुंछ के अंदर इलेक्शन टालने पड़ गए इनको बिकॉज वहां पे इतनी ज्यादा बगावत हो चुकी है और शायद ये शांत भी ना हो अब। तो मैं समझता हूं कि ऐसे के अंदर सिर्फ पैसों के लिए अगर आसिम मुनीर इस तरह के गेम खेल रहा है तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर, जैसे पीटीआई के लोग भी निकल के अब सामने आ गए हैं पीओके के जो जेएसी के साथ में, तो क्या आने वाले दिनों में हम ईरान की तरफ से कुछ पटाखे पाकिस्तान में और पाकिस्तान के अंदर कुछ अंदरूनी पटाखे जो कि सिविल वॉर के रूप में होंगे, क्या देखने को मिलेगा दिवाली तक के नहीं मिलेगा? आरजू जी। कर्नल साहब, अभी मेरे ख्याल है टाइम है दिवाली में, तो आप अभी से मत पटाखे चलाएं हमारे यहाँ। लेकिन ये जरूर है कि इमरान खान वाले भी निकल आए, और अगर दूसरे जगह से भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं और होने दिया जा रहा है, तो आप ये समझें कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट खतरे में, और उसी वजह से इस किस्म की जो एक्टिविटीज हैं वो आपको अक्सर पाकिस्तान में देखने को मिलती हैं। जब जब गवर्नमेंट ने जाना होता है तो वो लोग भी उठकर बाहर आ जाते हैं जो कई साल से बाहर नहीं निकले होते। तो यहाँ पर एक तो वो सिलसिला चल रहा है। मोहसिन नकवी जो होम मिनिस्टर है पहले ही कह चुके हैं जी सिस्टम कोलैप्स कर गया है। उससे पहले डीजी आईएसपीआर साहब कह रहे थे कि हमसे तो पड़ोसी जल रहे हैं, तो अभी तक लोग डिसाइड नहीं कर पाए कि पड़ोसी हमसे जल रहे हैं या हमारा सिस्टम कोलैप्स कर गया है। तो यहाँ पर तो इस तरह की कई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और डेफिनेटली चलें ये वापस आ गए डॉक्टर साहब, मैं समझी शायद मुझे देख के भाग गए। लेकिन ये जरूर है कि इस वक्त जो हालत है सिस्टम की वो सबके सामने है, और मोहसिन नकवी तो खुद हिस्सा है उसी सिस्टम का।
तो सबसे पहले तो उन्हें निकल जाना चाहिए। और जहां तक इजराइल की बात है, तो अगर अमेरिका कहेगा अगर हमें कोई फायदा होगा और हमें कुछ बेनिफिट मिल रहा होगा, तो हम बिल्कुल इजराइल को भी मानेंगे, और बल्कि नेतन्याहू को दावत देंगे, वो भी हमारे भाई बनेंगे। ठीक ये है। हाल है पाकिस्तान का। जब चाइना को कह सकते हैं तो इजराइल को क्यों नहीं। हालांकि आपने कहा पटाखों की बात, तो मुझे लगता है कि पटाखे हिंदुस्तान को भेजने की जरूरत नहीं पड़ती, वहां पर चारों तरफ वही एक अलग तरह के पटाखों की गूंज सुनाई दे रही है। और इरशाद जी आपको देखकर नहीं भागेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता इरशाद जी हालांकि उन शख्सियतों में से हैं, अपनी बातों को जरूर दमदारी से रखते हैं। क्यों इरशाद जी? जरा अच्छा मुझे इस बात को जल्दी से बताइएगा, मैं बड़ी देर से आपका इंतजार कर रही थी। ये जो नया पैक्ट है, इसको लेकर बड़े सवाल खड़े होने लगे हैं। वो कह रहे हैं भाई पाकिस्तान आखिर क्या सिर्फ पैक्ट पे पैक्ट, कागजों पे साइन कर रहा है, काम कब कर रहा है? देश में जो हो रहा है आखिर वहां पे क्या देखा जा रहा है? बहुत शुक्रिया जी। पहले मैंने बहुत सारी बातें सुनी। देखें आरजू, आपको मालूम है मैं डरता नहीं हूँ किसी से। पहले तो आपको मैं जवाब दे दूं आपकी बात का। दूसरी, कर्नल दिनेश बड़े फिक्रमंद हैं। अब ये मुआहिदा मक्का जो हुआ, इसकी तकलीफ तो मुझे मालूम था कि हिंदुस्तान को पहुंचेगी। बहुत बड़ी तकलीफ पहुंचाई हमारे ये मुआहिदा मक्का जो हुआ। मेरे वजीर आजम पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, मेरे फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब तशरीफ लेकर गए। पहले अल्लाह के घर हाजिरी दी, फिर उसके बाद मुआहिदा। और जो मुआहिदे हो रहे हैं, आपको क्या मालूम नहीं कि आपको शिकस्त देने के बाद हो रहे हैं? अल्लाह ताला ने हमें एक टाइगर बनाया पूरी दुनिया का। क्यों बनाया? क्योंकि हमने अपने से बहुत बड़े 100 गुना दुश्मन को हरा करके, उसको धूल चटा करके हम शेर बने। ऐसे नहीं बने हम शेर, हम कागजी शेर नहीं आपकी तरह, आप लोगों की तरह। देखिए सुनिए, कर्नल साहब मैं दरमियान घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा आप ये शेख चिल्ली वाली बातें क्यों करते हैं? आप प्रोग्राम खराब करेंगे, मैं चुप हो जाऊंगा, मैं बंद कर दूंगा। मैं ऐसे शोर में शो करना नहीं चाहूंगा आपके साथ। दूसरी बात ये कि हम कागजी शेर नहीं है, कम से कम तो ढंग की बात तो करो ना। हम जीत के बने। और आज पूरी दुनिया मेरे फील्ड मार्शल सैयद हाफिज मुनीर का नाम ले लेकर के, जितनी दफा आपके फील्ड मार्शल हुती पर अटैक कब करेंगे? दफा मेरे वजीर आजम का और आपके फील्ड मार्शल हुती पर अटैक कब करेंगे? ईरान पे अटैक कर दिया उन्होंने। बंद रख ले, चोंच बंद रखे कर्नल साहब। सऊदी अरब पे अटैक हो गया, करने की कोई जरूरत नहीं। मैं ऑफिस में बैठा हूँ, मेरे पास मेहमान है। नजरान पे अटैक आ गया, आपके साहब कब अटैक करेंगे? मुंह बंद रख ले अपना जरा थोड़ी देर। अच्छा इरशाद जी, अच्छा ठीक है, दिनेश नैन जी आपका सवाल पूछना उन्हें नागवार गुजरा है, मैं ही सवाल पूछ लेती हूँ। इरशाद जी सुनिए ना, एक तो पहली बात आप बड़ी देरी से कनेक्ट हुए हैं, थोड़ी देर में टाइम पूरा हो जाएगा, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, आपको दिनेश जी का ये सवाल पसंद नहीं आया, लेकिन दुनिया के जहन में यही सवाल है कि जो पैक्ट हुआ, सऊदी पर हमला पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा, पाकिस्तान पर हमला सऊदी पर हमला माना जाएगा। सऊदी को घेर लिया है तमाम ईरान के प्रॉक्सीज ने। क्या हुती पर जवाबी कार्रवाई की जाएगी क्या पाकिस्तान की तरफ से? क्या आपने मुआहिदे के बाद हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी? हमने कहा है कि आओ पूरी दुनिया के लोगों इकट्ठे हो जाओ दुश्मनों के खिलाफ, मुसलमानों को हम कह रहे हैं। सिर्फ कागज पे और बातों पे ही चलने वाला है क्या सर? एक इस्लामिक ब्लॉक बनने जा रहा है, उसमें ईरान भी होगा, यूएई भी होगा। तो जो सऊदी के साथ पैक्ट था उसका क्या हुआ? सऊदी के साथ जो पैक्ट हुआ उसका क्या हुआ? देखें सुनिए, जो पहले हमने किया, हमने जंग रुकवाई, वर्ल्ड वार रुकवाई, उसका सिरा भी हमें हमारे सरों पर आया। और आज वर्ल्ड वार 1 या वर्ल्ड वार 2? आप मुझे सवाल करने देंगे? अरे मैं तो जानना चाह रही हूँ, आप तो नाराज $1 बिलियन मांग लेते हैं, कभी सऊदी अरब से कभी अमेरिका से। चले पहले करना साहब, आप चोंच बोल रहे हैं अपनी ना, आप ठीक है। अब सुन लो जरा, आप सऊदी अरब के पास गए तो बोला $5 बिलियन दे दो भैया, $5 बिलियन बाद में दे देना। अमेरिका के लिए पोस्टमैन का काम किया तो बोला $10 बिलियन दे दो। आप ये बताओ कि आपके जो आसिम मुनीर हैं, आपके जनरल फील्ड मार्शल साहब बहुत हसीम, वो कब अटैक कर रहे हैं हुती के ऊपर? हुती ने अटैक कर दिया भाई सऊदी अरब पे, कब अटैक करोगे? आप सुनिए जरा, अभी तेल देखिए, तेल की धार देखिए। हम ऐसे ऐसे हमलों को भी नाकाम बनाएंगे और ऐसे ऐसे लोगों को सबक सिखाएंगे जो दुश्मन है इस्लाम के, जो दुश्मन है मुसलमानों के, जो दुश्मन है दुनिया के, जो दुश्मन है इंसानियत के। हम सबको सबक सिखाएंगे। क्यों? क्योंकि एक इस्लामिक ब्लॉक बनाने जा रहे हैं, एक पूरी दुनिया को हम इकट्ठा करने जा रहे हैं, अमन के लिए, शांति के लिए। आप जैसे जो लोग हैं, जहनी मरीज हैं, मैं आप जैसे लोगों को, इब्राहिम अकॉर्ड में आप आ रहे हो इरशाद भाई, मैं मानता हूं इब्राहिम अकॉर्ड में आप आओगे दुनिया के साथ, इब्राहिम अकॉर्ड में आप आओगे दुनिया के साथ, मानता हूं मैं। करें शोर करें, पहले कर लें जितना। नहीं बता रहा हूं मैं, आप 1 मिनट इब्राहिम अकॉर्ड में आप आ रहे हैं, आप मुंह बंद कर सकते हैं 1 मिनट के लिए।
जी बिल्कुल। या आदत है आपको कोई मुंह में अच्छा, कोई अरे problem है इरशाद जी, आपके? इरशाद जी, इरशाद जी, देखिए, आज बात आप ये है- नाराज हो रहे हैं, आप तो नाराज हो गए। अच्छा, आपने कहा, मैं तो बार बार ये पूछ रही हूँ, जो पुराने पैक्ट हुए हैं उनका क्या करना है? हिमांशी सिंह जी, आप ही जरा बता दीजिए, क्योंकि यहाँ पर इरशाद जी तो शायद वो बोले कि भाई नया इस्लामिक फ्रंट बन रहा है। अब जो घर में जंग लड़ी जा रही है, जहाँ पे जिस घर से ही लगातार आतंकियों की फौज लगातार पूरी दुनिया में पहुंचती है, वो कैसे कंट्रोल करेगा? प्रॉब्लम यही होती है। देखिए, वो कहते हैं ना हमारे यहाँ की, जब अपने घर में प्रॉब्लम होती है तो उस पर कपड़ा डाल दो और बाहर जाके शोर मचा दो। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट पाकिस्तान इज डूइंग। आपका बलोच केपीके, आपका पीओजे में आज आपको इलेक्शन पोस्टपोन करने की जरूरत पड़ी है। तो जब आपके पास पैसे नहीं है, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में आप बैठे रहते हैं, तो आपके पास कोई एक स्टैंडिंग होनी चाहिए। आपको अगर सीपैक बनाना है तो आपको पैसे लेने पड़ते हैं चाइना से। आपके 24,000 भिखारियों को सऊदी अरेबिया खुद वापस कर देता है। तो देखिए, समस्याएं बहुत सारी हैं और उन समस्याओं को हमको अगर किसी तरीके से दिखाना है दुनिया को कि भाई ये समस्या नहीं है, तो पहली बात तो आप फैक्ट पे बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ बात करेंगे बड़ी बड़ी और बड़ी बड़ी बात करें। देखिए, पिछले साल सितंबर में इनका जो पैक्ट है वो हो गया था। अच्छा, ठीक है लेकिन हिमांशी पिछले जी, साल हिमांशी जी, आपकी बात पे कह रहे हैं इरशाद जी कि अगर हिंदुस्तान इज्जत से जीना चाहता है तो जरा इन बातों से निकले। मैं तो आप ही से, मेरी इस बात पे, आपकी इस बात पे देखिए आरजू जी भी हंसने लगे, उनकी भी मुस्कुराहट में जाती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप वो अगर अभी कुछ कमेंट करेंगी तो आपकी नाराजगी नजर आएगी। इरशाद जी, पुराने एक्ट के बारे में जानना चाहती हूँ। लगातार पाकिस्तान पर बड़े हमले हुए, आपने कहा जैसे आपके अनुसार आसपास की तरफ से अफगानिस्तान या बलूचिस्तान में XYZ कहीं पे भी, कहां, कौन सा देश, कौन सा हिस्सा आपके साथ में खड़ा हुआ है, ये तो बताइए जरा। आप जरूरत है आप लोगों की सुनने की, अब कुछ देर चुप बताइए कीजिएगा। बताइए, सुन रही हूँ, बताइए। पहले मैं आपकी आरजू की और कर्नल दिनेश से शुरू होऊंगा और फिर मैं आप तक आऊंगा। बताइए। बात यह है कि ये कह रहे थे जी, मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि हुकूमत कोलैप्स कर रही है। मैंने ये कहा था आप लोगों के प्रोग्राम में, हिंदुस्तान का कोई चैनल था, उस पर कहा था कि ये हमारी आपस का मामला है। ये कोई ऐसा नहीं कहा कि हुकूमत गिरने जा रही है, तख्ता उल्टने जा रहा है, वजीर आजम जा रहे हैं। वो सब इकट्ठे हैं। उम्रा करके दिखाया मेरे फील्ड मार्शल शहीद हाफिज मुनीर साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने कि दुश्मनों के कान भी बंद हो जाएं, आंखें भी बंद हो जाएं कि पाकिस्तान एक पेज पे है, पाकिस्तान के तमाम इदारे एक पेज पे हैं, पाकिस्तान को मजबूत से मजबूत तर बनाने पे हम कोशा हैं। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, ये खातून बात कर रही थी। देखिए, मैं आपको ये कहता हूँ, कभी आप भिखारियों की बात करते हैं, कभी आप मांगने की बात कर रहे हैं। आप ये देखिए कि पाकिस्तान इस वक्त किस बुलंदी पे खड़ा है और हिंदुस्तान किस पस्ती में गिर चुका है। आप ये देखिए, आप लोग गटर में हैं, हम आसमान पे, अल्हम्दुलिल्लाह बुलंदियों पे हैं, पूरी दुनिया हमारी तरफ मुतवज्जह। दूसरी बात, लेकिन आपके फील्ड मार्शल बोलते हैं कि वो, आपके फील्ड मार्शल बोलते हैं कि वो गटर वाले ट्रक तो आपके पास जाना है। कर्नल, ये प्रॉब्लम नहीं, आपके फील्ड मार्शल ने बोला है, आपके फील्ड मार्शल ने बोला कि गटर के ट्रक आपके पास जाना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं, ठीक नहीं रहे। आपके फील्ड मार्शल ने, इरशाद भाई बोला कि जो गटर के ट्रक होते हैं वो आपके पाकिस्तान में, पाकिस्तान गटर का ट्रक है, वो उन्होंने बोला, मैंने नहीं बोला। भारत मर्सिडीज है, हिंदुस्तान में से पूरे भारत तो मर्सिडीज है यार। आप लगता है पढ़ के गलत आए हो आज, और आता है, आप गलत पढ़ के आ गए। आप ये बताएं, चलो छोड़िए इन सब बातों को, बिस्मिल्लाह कब कर रहे हो हूती के ऊपर? बिस्मिल्लाह कब करोगे हूती पर? बिस्मिल्लाह कब करोगे ये बताओ। करना सुने बिस्मिल्लाह कब करोगे हूतियों के ऊपर? सुने हम हर सुन रहा हूँ, बता दे यार, सुन लो ना, आपने सवाल किया, सुन लो। हम हर उस दुश्मन को सबक सिखाएंगे जो, अरे हूती पे बिस्मिल्लाह कब करोगे, कब अटैक करोगे भाई? भी नहीं आता, मैं मुसलमान आपके फील्ड मार्शल साहब कौन से बिल में घुसे हुए हैं? यार चुप कर जाओ एक मिनट। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।